नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर के सनीचरी और शुक्रवारी इलाके में रहने वाले मुस्लिम समाज ने आज दो जगहों पर दैनिक भास्कर अखबार की प्रतियां फाड़ी और इनकी प्रतियों में आग लगाई। मुस्लिम समाज दैनिक भास्कर में छपी एक खबर का विरोध कर रहा था, जिसमें बताया गया कि मुस्लिम इलाके सनीचरी और शुक्रवारी पर रहने वाले हिंदू परिवार परेशान होकर अपने मकान औने पौने दामों में मुसलमानों को बेचकर इस जगह से पलायन कर रहे हैं। इस मामले में जमीयत उलेमा हिंद के सचिव मुफ्ती अबरार उल हक का कहना है कि उन्हें पलायन शब्द पर कड़ा एतराज़ है। पलायन का अर्थ मुसलमान हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने न्यूज़ ग्राउंड जीरो चैनल को स्वतंत्र रूप से खोजबीन के लिए आमंत्रित किया। मुफ्ती अबरार उल हक की मांग है कि दैनिक भास्कर इस खबर के लिए खेद व्यक्त करे, अन्यथा वे आगे अपना आंदोलन जारी रखेंगे और भास्कर कार्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर वे कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। मुफ्ती साहब, ये क्या का काम किया है आज आपने? भाई साहब, इसका विरोध पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू चल रहा है। जब से भास्कर ने ये खबर छापी है 20 तारीख को, और उसने ये लफ्ज़ लिखा कि हिंदू पलायन कर रहे हैं मुसलमानों के महल्ले में और मुसलमान मकान खरीद रहे हैं। मतलब आप ये मैसेज दे रहे हो कि यहाँ के मुसलमान हिंदुओं पे जुल्म कर रहे हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल परे है। हम आपको गलियों के अंदर ले चलें, अभी जितने हमारे भाई हैं, हर एक भाई के आसपास में 2-4 हिंदू मकान हैं जो बरसों से रह रहे, जन्मों से रह रहे। हमने कल शुक्रवारी पे बयान दिया और वहाँ हमने तथ्य पेश किया कि कितने हिंदू मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदुओं को मकान बेचे, जैनों को बेचे, केशरवानियों को बेचे, सिंधियों को बेचे। हमारी मस्जिद के मकान हैं, हिंदू इसमें किराएदार हैं। मस्जिद की दुकानें हैं, उसमें हिंदू किराएदार हैं। मस्जिद की 32 एकड़ ज़मीन है, हिंदू लोग लीज पे लेते हैं, उस पर खेती करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता खासतौर से इन महलों के अंदर हमेशा से चली आई है। कुछ लोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के चक्कर में या अपना व्यापार बनाने के चक्कर में उसको हिंदू मुस्लिम एंगल देकर यहाँ बदनाम करने की या हिंदुओं को या मुसलमानों को परेशान करने की जो खबर चला रहे हैं, सरासर गलत है। हम उसका विरोध पहले दिन से कर रहे हैं। हमने भास्कर वालों से बात करी, उन्होंने हमें कोई जवाब तसल्ली वाला नहीं दिया कि हम तसल्ली समझते और हम समझते कि उन्होंने अपनी गलती को माना, बल्कि वो इस बात पर अड़े हैं कि हमारे पास साक्ष्य है। हमने कहा आप प्रदान करो, आपके पास साक्ष्य है तो आप दो, वरना हम तो झूठ मानेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि सिर्फ मुसलमानों ने खरीदे। हमने खुद सर्वे किया तो हमें बहुत सारे मकान ऐसे मिले जो गैरों ने खरीदे हैं, जो हिंदुओं से हिंदुओं ने खरीदे हैं, मुसलमानों से हिंदुओं ने खरीदे हैं। तो ये बात तो सरासर गलत है। फिर उन्होंने जो 2-3 मिसालें दी थी, फला का मकान, फला का मकान, हमने बाकायदा उसका सर्वे किया तो पता ये चला कि वो उन्होंने अपनी पर्सनल मजबूरी से बेचा, किसी ने बीमारी की वजह से बेचा, किसी ने कोविड के बाद बेचा। तो उसमें आप मुसलमानों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? इसी के विरोध में हमने भास्कर का बहिष्कार किया है और आइंदा 31 मई तक आपके माध्यम से हम सभी न्यूज़ वालों से, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि भास्कर का टोटल बहिष्कार करें, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। जितने उसके ऑनलाइन चैनल हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर, उसका भी सब लोग बहिष्कार करें। आप जो बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, कि आज आपने क्या किया यहाँ पे? हमने अभी उसकी प्रतियाँ जलाई हैं, भास्कर की प्रतियाँ जलाई हैं और अपना विरोध प्रदर्शन किया, अपना विरोध उसके ताल्लुक से हमने व्यक्त किया। आपकी मांग क्या है और आप आगे क्या करेंगे? देखिए, हम चैनल वालों को हराना नहीं चाहते हैं, हमारी पर्सनल भास्कर से कोई बुराई नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि या तो आप उस खबर का खंडन कर दो कि भाई अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो हम क्षमा चाहते हैं, अगर वो इतना भी लिख देंगे हमारे लिए काफ़ी, हमें उससे कोई पर्सनल कोई बुराई नहीं है। या वो उसका साक्ष्य प्रदान कर दें। हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को प्रताड़ित करके उसका मकान खाली कराए तो आप उसका नाम दो ना। आप कहते हो एक तरफ कि हम देश के नंबर 1 अखबार हैं, फिर आप नाम देने में क्यों डर रहे हो? आप नाम दे के कहो कि इन्होंने प्रताड़ित करके खरीदा, हम भी उसका विरोध करेंगे। लेकिन आप सारे मुसलमानों को परेशान कर दो, सारे मुसलमानों के खिलाफ आप एक फिजा बना दो जिसका आर्टिकल आपको भी, जिसका संविधान आपको भी जिसकी इजाज़त नहीं देता, अनुमति नहीं देता है। इस सिलसिले में हमने कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया है, SP साहब को भी आवेदन दिया है और हमने आपके जो यूनिफॉर्म ऊपर तक जाता है, प्रेस काउंसिल
उसको भी हमने जो है लिखित में दिया है और हम उसके खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे। अगर वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे हम उसके खिलाफ जो है कोर्ट भी जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑफिस को भी उसको घेर के उसको वहाँ पर भी हम प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये बात हुई कि यहाँ जिस तरीके की खबर आई और जो कॉलोनियाँ बन रही हैं वहाँ मुस्लिमों के लिए कितनी जगह मिलती है? कभी नहीं मिलती। देखिए सर, ऐसा है, कॉलोनियों का जो मसला है ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, हर जगह का है। जब कोई पर्सनल व्यक्ति अपनी कोई जगह बेचता है, अपना कोई मकान बेचता है या अपनी प्लाटिंग करता है, तो वो उसको लिए वो स्वतंत्र है कि वो जिन शर्तों के साथ जिसको देना चाहे दे। हमें उससे कोई परेशानी नहीं, ना हमें उससे कोई आपत्ति है। कॉलोनी में मुसलमानों को मकान मिले नहीं मिले, मुसलमान खरीद रहे नहीं खरीद रहे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, हकीकत ये ज़रूर है कि कुलियों से निकल के लोग कॉलोनियों में गए हैं, आप उसको पलायन नहीं कह सकते। सरकारी वालिद का मकान बेच के, अपने अब्बा का मकान बेच के 4 बेटों ने सरकारी सहायता ले ली, चारों के 4 सरकारी मकानों में शिफ्ट हो गए, आप उसको पलायन नहीं कह सकते हो। अब बाकी कॉलोनी में किसको जगह मिल रही नहीं मिल रही, कौन ले रहा नहीं ले रहा, इससे हमें कोई सरोकार भी नहीं है और इससे हमें कोई परेशान होगी। हमें कोई आप सारे लोगों की मंशा क्या है? हमारे सारे लोगों की मंशा भास्कर इस खबर का खंडन करे या फिर हमें साक्ष्य प्रदान करे, नामजद दे कि भाई फलाने ने फलाने को परेशान किया। ये बताइए, आप यहाँ कब से रह रहे हैं और यहाँ का क्या माहौल है? जन्म ही है, जन्म ही वहाँ हुआ है, तो ये क्या स्थिति है यहाँ पे? ये अखबार में जो खबर सब गलत है और अच्छे से रहते हैं हम लोग, और अभी कोई हम लोगों को आज तक कोई किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं है। किसी ने कभी कोई दबाव डाला आप लोगों कोई प्रकार को दबाव नहीं है कोई के ऊपर। आप ये बताइए कि यहाँ आपने जो 40 सालों में देखा, ऐसा क्या कुछ हुआ है जो अखबारों में छपा? नहीं हुआ। और अभी ये जो मकानों की चर्चा चल रही है, ये मकानों की चर्चा चल रही है। हाँ, अब आदमियों ने खरीदा, उसको ज़्यादा कीमत लगा के बेच रहे हैं, कॉलोनियों में जा रहे हैं, कॉलोनियों में अच्छी जगह मिल रही उनके लिए। बबलू भैया यहाँ के 40 साल हो गए इनको, यहाँ जैसे भी बबलू भैया खड़े हैं, यहाँ इनकी भी दुकान है, इनको भी करीबन हम बचपन से देख रहे हैं। हमारे बच्चे हो गए, हमारे बच्चों के बच्चे भी हो जाएंगे तो ये यहीं रहेंगे, मालिक ने चाहा। इस मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम एक बहुत साथ होकर रहते हैं, लेकिन अब राजनीति प्रोपगंडा है, वो हमने चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि भास्कर का हम लोग विरोध करते हैं, वो न्यूज़ बहुत गलत है।